सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा हमारे साथ सुरेखा जी ने शेयर की है। इस लीला कथा को सुनने के पश्चात आप अपनी आंखों से आंसू नहीं रोक पाओगे। साथ ही साथ दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी आने वाली है। इस लीला कथा के माध्यम से ठाकुर जी ने अपने भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी किया है। तो जो भी लड्डू गोपाल भक्त है, जिनके घर में भी लड्डू गोपाल की सेवा होती है, ठाकुर जी के भक्त है, युगल सरकार की सेवा होती है, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुनना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। दोस्तों, सुरेखा जी कहती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही लड्डू गोपाल को घर में विराजित किया था। ठाकुर जी को घर में विराजित करने के पश्चात उन्होंने जब सेवा करना प्रारंभ किया, लगातार 1.5 साल तक वो ठाकुर जी की सेवा करती रही। लेकिन सुरेखा जी कहती है कि 1.5 वर्ष में उन्हें ठाकुर जी के कोई दर्शन नहीं हुए, ठाकुर जी की कोई भी लीला उन्हें दिखाई नहीं दी। उसके पश्चात उन्हें मन में शंका होने लगी कि कहीं न कहीं उनकी पूजा में कोई तो चूक रह गई है, जिसके कारण ठाकुर जी उनसे प्रसन्न नहीं है। हर वक्त उनके मन में बेचैनी रहती थी, ठाकुर जी के दर्शन की अभिलाषा रहती थी। उन्हें हर वक्त यह लगता था कि आज शायद ठाकुर जी के दर्शन हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें ठाकुर जी के दर्शन नहीं होते थे। उन्हें कोई अनुभूति नहीं होती थी, न ही कोई संकेत मिलता था। उन्हें ऐसा लगने लगा था शायद ठाकुर जी उनकी सेवा से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। सुरेखा जी कहती है, जब वो बहुत परेशान हो गई, ठाकुर जी का कोई संकेत नहीं मिला, दर्शन नहीं हुए और घर परिवार में भी दिक्कतें बहुत ज्यादा आती रही। उसके पश्चात उन्होंने अपनी सासू माँ से इस बारे में बात की। दरअसल उनकी जो सासू माँ है, उनकी एक सखी है जिनका नाम था शांति काकी। जिस प्रकार से शांति काकी का नाम था, उसी प्रकार से शांति काकी स्वभाव की भी बड़ी शांत थी। उनकी उम्र काफी हो चुकी थी और वो बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा कर रही थी। वह एक ब्राह्मण थी और उनके पति घर घर जाकर कथा कीर्तन पूजा पाठ का काम ही करते थे, तो वो बहुत अनुभवी थी। अब जो सुरेखा जी है, उन्होंने अपनी सासू माँ से प्रार्थना की कि माँ जी, आप अपनी सखी को एक दिन भोजन करने के लिए घर पर अवश्य बुलाए, क्योंकि देखिए मैं इतने दिन से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन ठाकुर जी जो है न तो दर्शन देने को तैयार है और न कोई संकेत देते हैं और न ही कोई अनुभूति कराते हैं। न जाने क्या कारण है, शायद कोई मार्गदर्शन हो जाए, शायद काकी हमें कुछ ऐसा बता दे जिसके कारण से ठाकुर जी भी प्रसन्न होकर हमारे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए, अपने दर्शन दे। सुरेखा जी कहती है, मुझे धन दौलत नहीं मांगना था, मुझे सिर्फ और सिर्फ इच्छा थी तो ठाकुर जी के दर्शन की। मैं सिर्फ एक बार अपने बाल गोपाल के सौपन में दर्शन करना चाहती थी, एक बार अपने लड्डू गोपाल को देखना चाहती थी कि मेरे बाल गोपाल का स्वरूप कैसा है, जिनकी मैं सेवा करती हूँ वो लड्डू गोपाल मेरे घर में किस रूप में विराजित है। मैं उनके दर्शन के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल थी, हर पल उनके दर्शन की अभिलाषा मेरे मन में रहती थी। न जाने क्यों ठाकुर जी मुझे दर्शन नहीं दे रहे थे। अब सुरेखा जी कहती है, जब वो अपनी सासू माँ से बातें कर रही थी तो उनकी आंखों से भाव के आंसू बहने लगे। अब अपनी बहू की आंखों में भाव के आंसू देखकर उनकी सासू माँ ने भी कहा कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी काकी को अवश्य ही बुलाऊंगी और देखना ठाकुर जी की कृपा से कोई न कोई रास्ता अवश्य ही मिलेगा। वो काफी अनुभवी है, पूजा पाठ के बारे में बहुत कुछ जानती है और उसके मार्गदर्शन के द्वारा अगर तुम पूजा पाठ करोगी तो अवश्य ही ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। अब सुरेखा जी कहती है कि मेरी सासू माँ ने शांति काकी को घर पर बुलाया। जब शांति काकी हमारे घर पर आई, उन्होंने पहले ठाकुर जी के दर्शन किए, ठाकुर जी को प्रणाम किया। भोजन लेने के उपरांत उन्होंने पहले ठाकुर जी को वो भोजन स्वीकार कराया, उसके पश्चात ही भोजन ग्रहण किया। अच्छे से भोजन करने के पश्चात जब
काकी आराम से बैठ गई। सुरेखा जी कहती है तब मैं उनके पास जाकर बैठी और उनसे पूछने लगी कि काकी मैं पूरे 1.5 साल से ठाकुर जी की सेवा कर रही हूँ, लेकिन न तो ठाकुर जी सौपन में दर्शन देते हैं, न कोई संकेत देते हैं और न ही कुछ अनुभूति कराते हैं। अक्सर मैंने सभी से सुना है हर किसी के लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं, सौपन में दर्शन देते हैं या फिर कोई संकेत करते हैं, लेकिन मेरे बाल गोपाल तो मेरे साथ बातें ही नहीं करते। मुझे कोई अनुभूति क्यों नहीं होती, क्यों आखिर वो दर्शन नहीं देते। यह कहते कहते सुरेखा जी फिर से भावुक होकर रोने लगी। अब जब काकी ने सुरेखा जी की आंखों में आंसू देखे तो उनके सर पर प्रेम से हाथ फेरकर कहा कि बेटा चिंता मत कर, समय आने पर ठाकुर जी सबको अपना रूप दिखाते हैं, अपना दर्शन देते हैं, अपनी कृपा भी बरसाते हैं। उचित समय आने पर वो अपने भक्तों को अपनी कृपा अवश्य ही दिखाते हैं और तू चिंता मत कर। दरअसल हमारे जो प्रारब्ध होते हैं वो हमारे भगवान तक पहुंचने के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, जिसके कारण से हमारी जो पूजा पाठ है वो ठाकुर जी तक नहीं पहुंच पाती। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बुरे प्रारब्ध के कारण जो अड़चने आती है उसके कारण भी ठाकुर जी अपने भक्तों की परीक्षा लेकर उनके प्रारब्ध को, जो बुरे कर्म है, उनको समाप्त करते हैं और उन्हें समाप्त करने के पश्चात फिर वो अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। शायद तुम्हारे कोई प्रारब्ध बाकी होंगे जिसके कारण से अभी से तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ठाकुर जी तुमसे नाराज है या फिर ठाकुर जी तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करते। अरे ठाकुर जी की सेवा मिलना ही बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने तो स्वयं तुम्हें चुना है। तुम प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करने के पश्चात जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सुरेखा जी कहती है मुझसे अब इंतजार नहीं होता था। मैंने काकी से रोते हुए कहा कि आप मुझे झटपट से कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके कारण से मैं सारे पापों का अंत करके ठाकुर जी का सिर्फ एक बार दर्शन पा सकूं। मुझे अन्य किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर की आर्थिक स्थिति खराब है, मुझे इन सब से भी कोई लोभ नहीं है कि ठाकुर जी मुझे धन दौलत दे, ठाकुर जी मेरे घर पर कृपा करे। मुझे सिर्फ एक बार जो मेरे अंदर तड़प है ठाकुर जी के दर्शन की, वो अभिलाषा पूरी कर दे। अब काकी ने जब इतना पवित्र भाव सुरेखा जी का देखा तो उन्होंने कहा कि बेटा देख, पाप मोचनी एकादशी आने वाली है और पाप मोचनी एकादशी के दिन हमसे जो छोटी मोटी गलतियां होती है या फिर बड़े से बड़ा पाप होता है उसका अंत हो जाता है अगर हम विधि विधान से ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अगर हम पूरे विधि विधान से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, कुछ नियमों का पालन करते हैं, तो ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और कोई भी हमारा बुरा प्रारब्ध ठाकुर जी को हमसे मिलने से नहीं रोक पाता, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने के कारण हमारे जो बुरे कर्म थे वो सब नष्ट हो जाते हैं और हमें ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उनके दर्शन होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। अब सुरेखा जी कहती है कि काकी ने मुझे बताया कि पाप मोचनी एकादशी के दिन सबसे पहले उठकर अपने स्नान जल में तिल डालकर, गंगा जल डालकर स्नान करना। ऐसा करने से तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। उसके पश्चात तुम मंदिर में अच्छे से साफ सफाई करने के पश्चात ठाकुर जी को जगाना और ठाकुर जी को जगाने के बाद उन्हें जो है पाप मोचनी एकादशी के दिन विशेष स्नान कराना। देखिए दोस्तों, हम जो रोज ठाकुर जी को स्नान कराते हैं वो हम पंचामृत से करा देते हैं या फिर सिंपल जल से करा देते हैं या कभी कभी गोपी चंदन से करा देते हैं। लेकिन जैसे एकादशी होती है, कोई त्योहार होता है या शुभ अवसर होते हैं या कोई घर में कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम होता है, मतलब जब जब हमें अवसर प्राप्त होता है हमें ठाकुर जी को विशेष स्नान कराना चाहिए। और हर बार स्नान कराने की विधि अलग अलग होती है जिससे हमें अलग अलग फल प्राप्त होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि हर स्नान की विधि आप लोगों तक पहुँचाऊँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको हर तिथि पर, हर
शुभ अवसर पर ठाकुर जी के स्नान की विधि का पता चलता रहे। अब जो काकी थी उन्होंने भी ठाकुर जी के स्नान की विधि बताई। अगर पाप मोचनी एकादशी के दिन सुरेखा जी को बोला तुम इस तरह से ठाकुर जी को स्नान कराओगी तो कृपा अवश्य ही होगी। सबसे पहले तुम्हें ठाकुर जी के लिए जो जल तैयार करना है उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है। हल्दी को बहुत ही शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी हल्दी डालने से बहुत अधिक प्रसन्न होती है, धन और समृद्धि आती है। उसके पश्चात ठाकुर जी के स्नान जल में तुम्हें थोड़ा सा गुलाब जल डालना है। गुलाब जल डालने से खुशबू और सकारात्मकता का संचार होता है और गुलाब जल ठाकुर जी के स्नान जल में मिलाने से तुम्हारा मन शांत रहेगा। चंदन को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। अगर तुम ठाकुर जी के स्नान जल में चंदन मिलाकर उन्हें स्नान कराते हो तो तुम्हारा मन मस्तिष्क शांत रहेगा, बुरे विचार नहीं आएंगे। चंदन मिलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। उसी जल में तुम्हें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है। कच्चा दूध अगर गाय का है तो बहुत अच्छा है, अगर गाय का नहीं है तो तुम जो तुम्हारे पास है वही कच्चा दूध मिलाकर ठाकुर जी का पंचामृत स्नान कराने का चरणामृत तैयार कर सकते हो। थोड़ी सी सकारात्मक ऊर्जा के लिए जो पूजा का कपूर आता है हल्का सा थोड़ा सा तोड़कर वो कपूर आपको जल में डालना है। देसी घी आपको ठाकुर जी के स्नान जल में डालना है जिससे शारीरिक कष्टों का नाश होता है। तिल आपको ठाकुर जी के स्नान जल में डालने हैं जो सौभाग्य और समृद्धि को जोड़ते हैं। 5 इलायची आपको जरूर ही ठाकुर जी के स्नान जल में डालनी है। दोस्तों, इलायची को सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि इलायची से सकारात्मक ऊर्जा का बहुत तेजी से संचार होता है, घर में शांति और समृद्धि आती है। जो बुध ग्रह होता है, अगर हम ठाकुर जी को इलायची के जल से स्नान कराते हैं तो हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है और अगर हमारे ऊपर कर्ज है तो उससे भी हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो पाप मोचनी एकादशी के दिन आप ठाकुर जी के चरना अमृत में 5 हरी इलायची अवश्य डालें। इलायची डालने से आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है उनसे भी आपको ठाकुर जी छुटकारा दिलाते हैं और आपको सफलता भी प्राप्त होती है। अगर आप बार बार कोई काम करते हो आपका वो काम नहीं बनता, अगर आप ठाकुर जी के स्नान जल में 5 इलायची डालकर उन्हें स्नान कराते हो तो आपके बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। इसलिए 5 इलायची आपको अवश्य ही डालनी है। और जो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों, आपको पीपल के पत्ते यानी 2 पीपल के पत्ते भगवान विष्णु की जो बाल रूप है लड्डू गोपाल, उन्हें स्नान कराते वक्त अवश्य ही इस्तेमाल करने हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन आप पहले दिन एकादशी से पहले दिन 2 पत्ते तोड़कर पूजा के लिए लेकर आइए और स्नान के समय ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए सबसे पहले लड्डू गोपाल को जो है एक पीपल के पत्ते पर बैठा लीजिए और फिर उनके स्नान जल में भी पीपल का पत्ता डालकर ही स्नान कराए। पीपल में जो है सभी देवी देवताओं का वास होता है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर पाप मोचनी एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर ठाकुर जी को बैठाकर हम स्नान कराते हैं तो हमें ठाकुर जी की विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। उससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और जो आपकी मनोकामना होती है दोस्तों वो बहुत जल्दी पूरा होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन पीपल के पत्तों से तोरण बनाकर अगर आप अपने दरवाजे पर टांगते हो तो उससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है। पीपल के पेड़ को भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, इसलिए पाप मोचनी एकादशी के दिन पूजा करने से आपके हर पाप का नाश होता है। पीपल के पत्ते से ठाकुर जी को स्नान कराने से आपके ऊपर जो शनि दोष होता है वो भी हट जाता है। साथ ही साथ आपके पितरों को शांति प्राप्त होती है, उनका मन शांत होता है और आपके घर में भी शांति रहती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने से पाप मोचनी एकादशी के दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए पीपल के पत्तों को ठाकुर जी के स्नान में अवश्य ही इस्तेमाल करना। इन सब चीजों को मिलाकर ठाकुर जी के लिए तुम जो
जल तैयार करोगे, उसे स्नान कराने के पश्चात ठाकुर जी को साफ कपड़े से पोंछकर तुम्हें हल्के रंग के कपड़े पहनाने हैं। उसके पश्चात एक पीपल के पत्ते पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र चंदन से लिखकर लड्डू गोपाल के चरणों में समर्पित कर देना है। उसके बाद पूजा, आरती, एकादशी की कथा, ठाकुर जी को फल फ्रूट का भोग लगाना है। और सबसे खास बात, जो ठाकुर जी के सामने तुम दीपक जलाओगे, अगर अखंड दीपक जलाते हो तो भी आपको यह करना है, अगर आप सिंपल दीपक जलाते हो तो भी आपको यह करना है। आपको दीपक में भी इलायची का जोड़ा डालना है। अगर आप दीपक में इलायची का जोड़ा डालकर पाप मोचनी एकादशी के दिन दीपक जलाते हो तो वो दीपक ठाकुर जी तुरंत स्वीकार करते हैं, क्योंकि उससे बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। और जो दीपक की रोशनी होती है उससे हमारा पूरा घर पवित्र हो जाता है। हमारे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का बहुत अधिक वास हो जाता है। और अगर आपके पास गोमती चक्र है तो आप 11 गोमती चक्र लाकर फिर एक एक गोमती चक्र को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए 11 के 11 गोमती चक्र ठाकुर जी के चरणों में पाप मोचनी एकादशी के दिन समर्पित करने हैं। उसके पश्चात आप उन चक्र को उठाकर पूजा के पश्चात पीले कपड़े में बांधकर अपनी ऑफिस पर, अपनी दुकान पर, जहां पर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, अगर ऑफिस या दुकान पर नहीं रखते तो अपने घर में अगर आप रखते हो तो माता लक्ष्मी स्वयं चलकर आपके घर आती है। वो इतना अधिक प्रसन्न होती है, उन गोमती चक्र के प्रभाव से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर पूरे वर्ष आपके घर में धन की वर्षा करती है। साथ ही साथ पीपल के पत्ते पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर अगर आप ठाकुर जी को समर्पित करते हो तो उससे भी माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस तरह से अगर तुम ठाकुर जी की सुबह की सेवा करोगे, फिर सच्चे मन से पूरा दिन ठाकुर जी का व्रत रखोगे और किसी का अनहित नहीं करोगे, अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते फिर भी यह सेवाएं करते हो तो ठाकुर जी आप पर कृपा करते हैं, आपके पापों का अंत अवश्य ही होता है। और जो ठाकुर जी के दर्शन में, ठाकुर जी की लीलाएं देखने में बाधा उत्पन्न करती है, वो नेगेटिव एनर्जी भी पाप मोचनी एकादशी के दिन समाप्त हो जाती है। अब जब सुरेखा जी को इतना सारा ज्ञान शांति काकी से मिला, वो प्रसन्न हो गई। उन्हें लगने लगा कि अब वह समय दूर नहीं जब उन्हें ठाकुर जी के दर्शन होंगे, क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इच्छा थी, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन। अब सुरेखा जी कहती है, उन्होंने शांति काकी के चरण स्पर्श किए और बड़े आदर के साथ दक्षिणा देकर उन्हें अपने घर से विदा किया और बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ ठाकुर जी की पाप मोचनी एकादशी का इंतजार करने लगी। सुरेखा जी कहती है, जैसे ही पाप मोचनी एकादशी आई, उन्होंने काकी के बताए अनुसार बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ पाप मोचनी एकादशी के दिन ठाकुर जी की सेवा की। सारे उपाय किए, ठाकुर जी को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कराया और विधि विधान से उन्हें स्नान कराया, तुलसी माता की सेवा की, गौ माता की सेवा की और श्रद्धा भाव से बिना कुछ खाए पिए पूरा दिन ठाकुर जी के जाप करती रही और मन में अभिलाषा थी सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन की। सुरेखा जी को कोई धन दौलत नहीं चाहिए था, उन्हें सिर्फ ठाकुर जी के दर्शन करने थे। और यह वास्तविकता है दोस्तों, अगर हम ठाकुर जी के सामने धन दौलत मांगते हैं तो ठाकुर जी भी हमें देते तो है, लेकिन हमारा भाव स्वार्थपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर बिना कुछ मांगे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो हमें दुगना फल प्राप्त होता है। हमारे ठाकुर जी जानते हैं कि हमारे लिए क्या उचित है, हमें किस चीज की आवश्यकता है होती है, तो वो बिना कुछ मांगे ही हमें सब कुछ दे देते हैं। और जब उनकी कृपा होती है दोस्तों तो हमें अपने आप ही सब कुछ मिल जाता है, हमारे सब कष्ट, हमारे सब संकट दूर हो जाते हैं और घर में कृपा होना शुरू हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी से धन मत मांगिए, सिर्फ और सिर्फ कहिए कि अपनी कृपा हमारे ऊपर कीजिए, अपनी दृष्टि हमारे ऊपर डालिए, हे ठाकुर हमें अपने दर्शन दीजिए। अगर हम स्वार्थपूर्ण ढंग से
ठाकुर जी से कहेंगे हमें धन दौलत दीजिए, हमें ऐश आराम दीजिए, तो ठाकुर जी को भी लगेगा कि हम कितने स्वार्थी है। लेकिन अगर हम निस्वार्थ भाव से सिर्फ ठाकुर जी से उनका दर्शन मांगते हैं, उनकी जो है कृपा मांगते हैं, तो वो सब कुछ समझते हैं, स्वयं ही हमें सब कुछ मिलने लगता है। जैसे सुरेखा जी को सिर्फ दर्शन की अभिलाषा थी, पूरा दिन बीत गया लेकिन ठाकुर जी का ना कोई संकेत मिला, ना ठाकुर जी का कोई दर्शन प्राप्त हुआ। अब सुरेखा जी का मन टूट रहा था। रात को विश्राम कराते समय जो सुरेखा जी है वो मंदिर में ही बैठ गई और ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगी, हे ठाकुर जी, अगर आपने मेरा पाप मोचनी एकादशी का व्रत स्वीकार किया हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दर्शन की एक झलक दिखला दीजिए। क्या आप मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं हो? इस तरह की बातें करते हुए सुरेखा जी कहती है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई और ठाकुर जी को पुकारते हुए कि हे मेरे ठाकुर, अब तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मैं आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर आई हूँ, मुझे अपना दर्शन दीजिए। यह कहकर वो रोने लगी। पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर श्रद्धा भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हुए पाप मोचनी एकादशी के दिन जब सुरेखा जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की तो ठाकुर जी ने उनकी प्रार्थना भी स्वीकार की। वह कहती है कि वह वहीं पर ठाकुर जी के पास ही प्रार्थना करते करते कुछ पल के लिए पूरा दिन की थकान के कारण उनकी आंखें बंद हो गई और अचानक से उनके साथ जो घटना घटी उसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। सुरेखा जी कहती है कि अचानक से ऐसा लगा बहुत तेज भूकंप आ गया है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश था, इतना तेज प्रकाश था कि अगर व्यक्ति उस प्रकाश में 1 मिनट के लिए भी खड़ा हो जाए तो तुरंत भस्म हो सकता था। सुरेखा जी कहती है कि उस प्रकाश के साथ साथ पायल की आवाज आई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस प्रकाश से निकलकर कोई मेरी तरफ बढ़ रहा है, उस प्रकाश से कोई निकलकर मेरी तरफ आ रहा है। मुझे एक छवि दिखाई दी, वह बाल रूप में एक छवि थी और उस छवि से हजारों करोड़ों किरणें प्रकाश की निकल रही थी। उस छवि का मुख दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन घुंघरू की आवाज इतनी तेज थी और इतनी मधुर थी कि उस आवाज के साथ साथ मैं भाव विभोर हो रही थी। अचानक से जब वो छवि मेरे पास आने को हुई, सुरेखा जी कहती है मैं घबरा गई, एकदम घबराकर मेरी आंखें खुल गई। मेरे पूरे शरीर पर पसीना था, मेरे सारे रोंगटे खड़े हो चुके थे और मुझे अनुभव ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ और किस अवस्था में हूँ। मैं अपनी सुध बुध खो चुकी थी और मैं इतना ज्यादा घबराई हुई थी कि घबराने के कारण मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रही थी, मेरी जबान तुतला रही थी, मेरे मुख से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ ही पल में मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैंने अपने हाथों को जोड़ते हुए ठाकुर जी को प्रणाम किया और कहा, हे ठाकुर जी, मेरे अंदर आपके दर्शन की सामर्थ्य नहीं है, मैं अभी इतनी पवित्र नहीं हूँ कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं आपका दर्शन कर सकूं, लेकिन आपने मेरे पापों का अंत कर दिया, अपने दर्शन की एक झलक दिखलाकर मुझे इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया कि मैं अपने जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर दिया। हे ठाकुर जी, आपकी लीला अपरंपार है। सुरेखा जी कहती है अगर मैं आज भी उस दर्शन को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा दिल घबराने लगता है और मेरे शरीर पर पसीना आने लगता है, क्योंकि पाप मोचनी एकादशी के दिन ठाकुर जी ने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मेरे सारे पापों का अंत कर दिया। उसके पश्चात मेरे घर में खुशी आई, मेरे घर में मंगल ही मंगल होने लगा, मेरे घर की सारी समस्याएं दूर हो गई। तो दोस्तों, धन्य है सुरेखा जी की उन्हें ठाकुर जी के दर्शन की एक झलक मिली। अगर आप भी ठाकुर जी का दर्शन करना चाहते हो तो पाप मोचनी एकादशी के इस पावन अवसर पर अपने पापों का अंत कर लीजिए। आप ठाकुर जी की प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से सेवा कीजिए। तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंच जाए। और यह एक बिल्कुल सच्चा अनुभव था जो सुरेखा जी ने हमारे साथ शेयर किया। कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो भी आपको दुविधा है वो आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। राधे राधे।